अब आपका एक बयान मैंने पुराना देखा और हमने देखा है ये कई चुनावों में ये कहा जाता है कि भाई ये जो निर्दलीय लड़ गए या कुछ और पार्टी बना के लड़ गए, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया, वरना तो हम जीत ही जाते। जैसे मिसाल के तौर पर आप हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा में एक आम धारणा ये हो गई थी कि वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ेगा, बढ़ा, लेकिन क्योंकि वहां पर इतने सारे और फैक्टर्स थे, उस चक्कर में बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। आपका एक बयान अभी मैं हाल फिलहाल देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि निर्दलियों को पैसा दे करके बीजेपी लड़वा रही है। ये आरोप आपने कैसे लगाया? ये मेरा आरोप में भी सत्यता है। मैं ऐसा कोई उसको जुटला नहीं रहा हूँ और डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ जहाँ पे कांग्रेस के वोट काटने वाले रेबल्स है, उनको फाइनेंशियली मदद करने का कई जगह काम हमें दिख रहा था, तो हमने भी फिर उसके बारे में फिर फील्डिंग लगा चुके हैं और तभी मैंने ये आरोप किया था। बीजेपी की आदत है खुद के भरोसे नहीं जीत सकती है, तो ये ऐसे बनाकर लोगों को गुमराह करके या इंडिपेंडेंस को जो कांग्रेस के वोट कटवा होते हैं उसको हाथ में पकड़कर ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं। तो उसी को लेकर मैंने कहा था बहुत सारी जगह में ये फाइनेंस बीजेपी भी कर रही है, एकनाथ शिंदे भी कर रहा है। ये आपस में तो इनकी बड़ी टकराव चल रही है। जहाँ पे शिंदे गुट का या अजय दादा पवार का कैंडिडेट है तो बीजेपी वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस कोई चुन के आ रहे तो उनको हेल्प कर रही है ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ में, मतलब खुद के घटक दल को हराने के भी खिलाफ में काम कर रही है। हमने बहुत सारे जगह में शिंदे जी ने भी, शिंदे के पार्टी ने भी कई बहुत जगह पैसे पहुंचाए, ऐसी सब चर्चाएं है। ये बहुत बड़ी चर्चा है कि वहाँ पे अगर ऑफिशियल कैंडिडेट वीक है तो उसको इंडिपेंडेंस को बीजेपी के खिलाफ, वहाँ पे भी या एनसीपी के खिलाफ है, वहाँ पे भी कुछ फाइनेंशियल एड मिल रही है। ऐसी चर्चा बहुत तेजी से महाराष्ट्र में। नहीं मतलब अगर विजय जी ये हो रहा है तब तो फिर आपको तो फोन करके एकनाथ शिंदे जी को और भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू बोलना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर रहे हैं वो आप ही कर दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। आपने अभी बोला फील्डिंग हमने लगा दी है, ये फील्डिंग कहीं आप ही की तो नहीं है? ये ये मैं थैंक्स तब कहूंगा, रिजल्ट के बाद में कहूंगा। अभी थैंक्स कहूंगा तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। हाँ। नहीं लेकिन जो आपने बोला कि हमने भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया और फील्डिंग लगा ली, क्या मैं ये समझूं कि आप भी इसी तरीके से कुछ निर्दलियों का समर्थन या सहयोग कर रहे हैं? जो गेम वो आपके लिए कथित रूप से खेल रहे हैं वो आपने उनसे खेल दिया? देखिए, पार्टी को हर नेता पार्टी सर्वाइव करना चाहता है, पार्टी से लगन है, पार्टी से ईमानदार है, तो उसकी भावना यही होती है कि हमारी पार्टी बढ़े, हमारे अच्छे नंबर आए और हम लोग सत्ता तक पहुंच पाए। ये तो हर एक की भावना और भूमिका होती है, वो तो लड़ते रहते हैं उसके लिए। और जब नंबर और आंकड़ों का खेल होता है तो आंकड़ों के खेल में कई सिचुएशन देखकर कुछ 19-20 की बात होती है तो हर पार्टी करती है, करना भी चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ कि नंबर्स बढ़ाने के लिए कांग्रेस कर रही है या नहीं? नहीं, इस बारे में तो हमारी तरफ से अभी हम लोग क्या कर रही है तो मीडिया के सामने अगर विजय जी, मेरा ये कहना है विजय जी, अगर आपको ये पता चल गया है कि बीजेपी बी टीम में निवेश कर रही है आपको हराने के लिए, जहां वो अपने आप को कमजोर पा रहे हैं, वहां निर्दलियों को प्रॉप अप कर रहे हैं धन मुहैया करा के, तो आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? यही चीज हमारा वॉच पूरा है। हाँ, हमारे वर्कर्स को हमने लगा दिया है, उनको अलर्ट किया है और पार्टी वर्कर्स इसका कैसे मुकाबला करें इसका स्ट्रैटेजी बनाकर काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ रेवड़ी को लेकर के। हाँ, रेवड़ी को लेकर के आप जानते हैं एक लाड़की बहन योजना है और वो चुनाव से एकदम पहले आ गई और उसको लेकर के बड़ी बातचीत चल रही है कि हमने वो ये कितना महान काम किया और अब महिलाएं जो हैं वो अब हमारे हक में आएंगी, हम और देंगे। मुंबई में टोल माफ कर दिया। तो विजय जी, रेवड़ी क्या होती है और जन कल्याण क्या होता है, ये आप कैसे देखते हैं? इस कदम को आपको लगता है आपको नुकसान होगा? चुनाव में ये इसकी शुरुआत बीजेपी ने की। हाँ, रेवड़ी बांटने का काम बीजेपी ने किया। आपको पता होगा कहाँ से शुरुआत किया, ये भी आपको पता है, ये बिहार से शुरू हुआ है। ये खेला उन्होंने शुरू किया। अब खुद बोलते प्राइम मिनिस्टर की रेवड़ी कांग्रेस बांटती है,
तो खुद ने शुरू करना और दूसरे के ऊपर आरोप बनना, ये बीजेपी की नीति है, ये बीजेपी का हमेशा का फंडा है। तो इसमें कोई ज्यादा हम लोग सीरियसली लेते नहीं। महाराष्ट्र के अंदर में ये जो लाया गया रेवड़ी का काम, जो रेवड़ी मोदी साहब की भाषा में, ये रेवड़ी बीजेपी ने और शिंदे ने शुरू की, क्योंकि वोट के लिए चुनाव हार रहे थे। उनको लगा कि लाडली बहन लाकर हम लोग 7-8-10% वोट शेयर बढ़ाएंगे। ये फंसे, ये फंस गए इसमें, क्योंकि 5 महीने में महंगाई का दर 17% बढ़ चुका है। ओवरऑल 17%, 16-17% अगर महंगाई का दर बढ़ चुका है तो ये 1,500 रुपये किस काम के आएंगे, ये महिलाएं समझ सकती है। इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ा है, खाने के जो चीज़ें है वो बढ़ गई है, वो हर चीज़ बढ़ती जा रही है। तो इससे लोग बहुत परेशान हैं, और इससे लोगों को ये 1,500 रुपये का असर कुछ काम नहीं करेगा। और ना लाडली बहन ये जो है चुनाव को मद्देनजर लाया है, ये महिला समझ सकती है। आप जहाँ कल मेरे पास में आज होते तो आपको पता चल जाता था। आज हमारे यहाँ पे 6-7 हज़ार महिलाएं इकट्ठी हुई थी, पूरा बड़ी बड़ी रैली हमारी हुई थी। तो तभी उसी के रैली का अंदाज में हमने पूछा कि लोगों से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये कोई नहीं, ये जुमलेबाजी है, और लोगों को एक जेब में डालना 1,500 और दूसरी जेब में 2,000 रुपये निकालना, ये धंधा है, ये बीजेपी कर रही है या शिवसेना अपने शिंदे कर रहे हैं। ये लोगों को पूरी तरह समझ चुके हैं। मराठा रिजर्वेशन पर आपका क्या विचार है? एक लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ नहीं रही। हाँ लेट हो जाऊंगा मैं बहुत। मराठा रिजर्वेशन पर नहीं, आप मराठा रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं, देखो हमारी पहले से ही भूमिका स्पष्ट रही है। सरकार सत्ता पक्ष में बैठी थी, हमने उनको कहा था कि आप अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री अलग भाषा करती है, डिप्टी सीएम अलग भाषा करते हैं, और जब उनका मोर्चा निकाला था जरांगे पाटिल का, तो उनको कुछ कमिटमेंट किया था, रिटर्न में कुछ दिया था। तो क्या दिया था हमको तब पूछा क्यों नहीं गया, हमें क्यों नहीं बताया गया? और जब अपने गले तक बात आती है तो वो बोलते हैं कि इसमें अपोजिशन की क्या भूमिका है, अपोजिशन भूमिका स्पष्ट करें। हम क्यों करें? हम सत्ता में आएंगे तब भूमिका स्पष्ट करेंगे। सत्ता में आएंगे तो इस बारे में हम लोग सीरियसली क्या करना है, मराठा समाज को क्या न्याय देना है, ओबीसी समाज को कैसे उनके अधिकार का संरक्षण करना है, ये बातें हमारे सीधी तौर पर कास्ट वाइज सेंसस में दबी है, छुपी है, जो राहुल जी कहते हैं। तो हमारी भूमिका स्पष्ट है, कास्ट वाइज सेंसस करो, और जिस समाज का जिस हिस्से का है उसका उसके हिस्सा देते जाओ। आप मांगेंगे, वो बोलेंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये भाषा हिंदू मुस्लिम के लिए है। यहाँ की जनता इतनी ये मत समझो कि उनको समझता ही नहीं और ये शानी लोग है और लोगों को कटता समझता नहीं। बटेंगे तो काटेंगे, हम एक है तो सेफ है, ये हिंदू मुस्लिम को तरफ का इशारा करके इन लोगों ने, मोदी योगी किस भाषा करती है, योगी की भाषा तो वही होती है यूपी में, बटेंगे कटेंगे वाली। तो खुद काटने वाले, खुद बांटने वाले अब ये भाषा खुद करते हैं, तो देश की जनता समझती है। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।